आज की क्लास सभी टीचिंग एग्ज़ामों के लिए है, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, हरियाणा टेट हो या बिहार टेट हो या सी टेट, सुपर टेट, सभी एग्ज़ामों के लिए आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है या फिर इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है या फिर उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। पता इसका आंसर? इसका आंसर है उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। बता इसका आंसर। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है पुलिस तहकीकात के आधार पर, दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर? पता है इसका आंसर? न्यायाधीश किसी मुकदमों पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। किस पर देता है? सबूतों के आधार पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? अमरनाथ पंथ, वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ? बता इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? अमरनाथ पंथ, वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ? तो आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है वेंकटेश्वर पंथ। अगला क्वेश्चन, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर, स्वस्थ शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर? बता इसका आंसर। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। अगला क्वेश्चन, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक क्या करे? बताएं उसका आंसर। शिक्षक एक उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? सहपाठी, परिवार, विद्यालय, टेलीविजन। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? किसके? परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? रुचि बनाए रखने हेतु दिया जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। अगला क्वेश्चन, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? आंतरिक स्रोत माना है। क्या माना जाता है? आंतरिक स्रोत। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पृथ्वी की संरचना, भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज। बताएं इसका आंसर। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो वह पृथ्वी की संरचना उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? वेन आरेख, फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट। बताएं इसका आंसर। फ्लो चार्ट उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, तो वह ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं, कौन कौन से हैं? पता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? बताएं इसका आंसर। पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। किससे ली जानी चाहिए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। बताएं इसका आंसर। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना एक कौशल है। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण। अगला क्वेश्चन, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। बताएं इसका आंसर। इससे प्रभाव है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? वेद। अगला क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? मुंडा जनजाति दुर्ग क्षेत्र में, किसमें? दुर्ग क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। बताएं। प्रताड़ित कहा जाता है। प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव, रूढ़िबद्ध। बताएं इसका। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं रूढ़िवाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सभी टीचिंग एग्ज़ामों की यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।